हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्ते, तिलक वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही अच्छे रिसर्चर हैं, बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं, भारत, विश्वामित्र और द लीजेंड ऑफ परशुराम जैसी पॉपुलर बुक्स के। हमारे त्योहार है ना, वो सीजन से रिलेटेड है। तो धनतेरस, 14 और अमावस, और ये 3 दिन तो आपको जलाने ही चाहिए यम दीपक। ये अकाल मृत्यु से घर वालों को बचाने के लिए। ओके। तो यहाँ हेल्थ और वेल्थ दोनों इकट्ठे आ रही है धनतेरस के दिन, तो हमें दोनों पे फोकस करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी आती है और एक अलक्ष्मी होती है जो मिस फॉर्च्यून लेके आती है। तो अलक्ष्मी को भगाना है, लक्ष्मी को बुलाना है और अलक्ष्मी को भगाना है। तो विष्णु जी उठेंगे देव उठानी एकादशी में, जो बाद में आती है दीपावली के। सो उसके पहले लक्ष्मी जी को उठाया जाता है। श्रीलंका जो है, लंका एक्चुअली पुराणों में बताई जाती है वो कुबेर की राजधानी थी। तो रावण तो कहीं से दूर दूर तक भी लंका से एसोसिएटेड नहीं थे। साउथ में जाओगे तो उनको ज्यादा कहानी कृष्ण जी की ही पता है। ओके। राम जी की कम मान्यता है वहाँ पे। कृष्ण जी की स्टोरी की ज्यादा है दीपावली से रिलेटेड। अच्छा। दीपावली राम जी के वापस आने के पहले भी मनाई जाती थी। वाल्मीकि वॉज अ पार्ट ऑफ रामायण। तो ये माना जाता है कि राम जी ने ही सबसे पहले दुर्गा माँ की उपासना की थी इस टाइम पे। वेद व्यास वॉज अ पार्ट ऑफ महाभारत, उनके सामने इंसिडेंट्स हो रहे थे। हर प्रांत में कंट्री के, इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज में भी रामायण मिलती है। स्वागत करते हैं डॉक्टर विनीत अग्रवाल का। नमस्ते विनीत जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ा है और मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे और मैंने भी कुछ पढ़ रखे पुराण। जो ये इवेंट्स आते हैं हमारे लाइक अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, पहले नवरात्र, फिर दशहरा, फिर दिवाली, तो ये जो एक सिंक में इवेंट्स का कोई रीज़न है कि एक के बाद एक आते हैं या फिर सिर्फ यहाँ के लोगों ने खुद से बनाया हुआ है? नहीं, मल्टीपल रीजंस हैं एक्चुअली। आप देखें, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली तो कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आप रामायण की स्टोरी देखेंगे तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। क्योंकि नवरात्रि के टाइम लड़ाई चल रही थी। दशहरे के दिन राम जी ने रावण को मारा। Okay. और दीपावली के दिन वो वापस अयोध्या पहुंचे। अच्छा। सो वो एक कनेक्शन तो है ही तीनों के बीच में। पर देयर इज मल्टीपल एसोसिएशंस, अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई है इन्हीं दिनों से, और ये बहुत ही पवित्र दिन माने जाते हैं। सो दशहरे से जैसे रिलेटेड कम से कम 3 या 4 कहानियां हैं जो अलग अलग टाइम्स में अलग अलग इवेंट्स हुए हैं, जो आज भी हमें सेलिब्रेशन से दिखाई देते हैं। सो अगर आप नॉर्थ से आपका ओरिजिन है, नॉर्थ ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न इंडिया में, तो आपको दशहरे का मतलब है रावण को जलाना। राइट। रावण के बड़े बड़े पुतले बनते हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद वगैरह, उनके पुतले जलाए जाते हैं। तो हमें मोस्टली वही पता है कि रावण का इस दिन वध किया गया था। और आप ईस्ट में जाएंगे तो दुर्गा पूजा का टाइम होता है, नवरात्रि का उसके पहले, और विसर्जन किया जाता है देवी का 10वें दिन। तो उसको बिजोया कहते हैं, जो विजयदशमी है। उससे रिलेटेड महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में जो रिचुअल्स हैं, एक आयुध पूजा होती है दशहरे पे। सो विच इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। सो आयुध पूजा पहले क्षत्रिय करते थे, अपने वेपन्स की पूजा करते थे। सो उसमें अब आज की डेट में हमारे वेपन्स क्या है? हमारे टूल्स है। तो हमारा, इफ यू आर कैमरा मैन, तो आपका कैमरा आपका टूल है। आप अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप आपका टूल है। तो महाराष्ट्र में ये प्रचलित है कि आप अपने टूल्स की पूजा करते हैं। पेन्स की पूजा करते हैं अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो। और स्टूडेंट्स का विद्या आरंभम का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि इस दिन से विद्या लेना शुरू करते हैं। और यहाँ महाराष्ट्र में एक सरस्वती चिन्ह बनाया जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो वो भी बनाया जाता है, स्पेशली स्कूल्स में नोटबुक्स पे फर्स्ट पेज पे बनाते हैं। एंड एक पत्ता होता है एक पेड़ का, आपटा बोलते हैं यहाँ पे। हिंदी में अगर आपने कचनार सुना हो तो एक ऐसा लीफ, ऐसी शेप होती है उसकी। तो वो दिया जाता है, वो एक्सचेंज किया जाता है। अच्छा। और उसको सोना बोलते हैं। सो दैट इज रिलेटेड टू अनदर स्टोरी फ्रॉम रामायण, जो राम जी के एक एंसेस्टर थे रघु। तो उनको रघुवंशी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रघुकुल। तो रघु एक बहुत ही फेमस उनके एंसेस्टर थे। रघु के किंगडम में एक बार उनको रियलाइज हुआ कि हमें और जरूरत है पैसों की। तो कुबेर जो है, जो धन के देवता है, वो डिसाइड करते हैं रघु कुबेर के पास
जाके धन मांगने की। लेकिन रघु इतने फेमस थे और उनके एक्सप्लॉइट्स इतने दूर दूर तक फैले हुए थे कि उन्होंने बहुत ही सारी अचीवमेंट्स की थी, मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स उनके। तो कुबेर जब सुनते हैं कि रघु आ रहे हैं उनके पास पैसा मांगने, तो वो खुद ही धन की वर्षा कर देते हैं अयोध्या पे। सो यहाँ पे एक ट्रेडिशन है जो वो पत्ते एक दूसरे को दिए जाते हैं। अच्छा। और उसको सोना बोल के दिए जाते हैं। दैट इज अ मेमोरी ऑफ दैट इवेंट। सो ऐसे बहुत सारी ट्रेडिशन जो जुड़ी हुई है। शामी ट्री एक होता है, हाँ, जिसमें शामी का वृक्ष, हाँ। शामी का जो वृक्ष है उसमें पांडवों ने अपने वेपन्स छुपाए होते हैं जब वो अज्ञातवास में होते हैं, क्योंकि उनको छुप के रहना था 1 साल। और वो विराट किंगडम में थे, विराट राजा के वहां पे, जब सब अपने अपने अलग अलग रूप लेके डिस्गाइजेस में रह रहे थे वहां पे। और उस टाइम पे कौरव जो है वो विराट देश पे अटैक करते हैं, विराट किंगडम पे अटैक करते हैं। उस दिन उनके 13 साल पूरे हो चुके होते हैं। तो तब अर्जुन जो उस टाइम तब सेरेंद्री का डिस्गाइज में होते हैं, एक पूरी उसकी स्टोरी है। अर्जुन उस दिन वो सारे अपने वेपन्स वापस निकाल के उस पेड़ में से गांडीव उठा के वो लड़ने जाते हैं। और वो एक लड़ाई है जिसमें अर्जुन अकेले ही सारे कुरु जो महारथी हैं वहां पे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, सबको हराते हैं। वो भी इसी दिन हुआ था। अच्छा, तो ये सारी इवेंट्स दशहरा से ही दशहरे से रिलेटेड है। सो मल्टीपल ट्रेडिशंस हैं जो एसोसिएटेड हैं दशहरे से। सो मोर ऑफ लाइक जो ज्यादातर लोग जानते हैं वो कहीं ना कहीं रावण को मारना, उनका वध हुआ था उस दिन, तो ऐसा बोला जाता है। अलग अलग रीजन्स में लोगों के अलग अलग नॉलेज है। तो ये माना जाता है कि राम जी ने ही सबसे पहले दुर्गा माँ की उपासना की थी इस टाइम पे, क्योंकि चैत्र नवरात्रि जो साल के शुरू में आती है, जो महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, दैट इज द न्यू ईयर। सो वो जो न्यू ईयर है वो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। पर ये जो शरद नवरात्रि है, इसमें श्री राम ने ब्रह्मा जी के कहने पे दुर्गा माँ की उपासना करनी शुरू की थी, क्योंकि रावण जो था वो बहुत बड़ा, मतलब वो शिव जी का तो भक्त था ही, पर वो देवी की भी उपासना करता था। अच्छा। और उसका जो बेटा था मेघनाद, वो भी एक देवी है जिनकी वो तांत्रिक तरीके से पूजा करता था। इनफैक्ट आप रामायण में अगर आप देखेंगे तो जो तंत्र का यूज है वो राक्षस काफी करते थे। क्योंकि उससे सिद्धियां मिलती हैं, मैजिकल पावर्स मिलती हैं और शॉर्टकट है वो। मेघनाद इवन लड़ाई में जाने के पहले वो एक बकरे की बलि चढ़ाता है युद्ध में जाने के पहले, और उसके बाद वो पूरी माया यूज करके एक नकली सीता बनाता है और वो राम और लक्ष्मण के सामने वो सीता का वध करता है। तो उनको लगता है कि असली में सीता जी को मारा है उसने। फिर विभीषण बताता है कि नहीं, ये इसकी माया है, ये मेघनाद ये सब जो मायावी चीजें कर रहा है वो सिर्फ आप लोग को भ्रमित करने के लिए है। सो वो सारी जो एसोसिएशंस हैं वो भी है इसमें, तंत्रा वाली भी। अच्छा। और ये जो नवरात्रि का जो टाइम है, इसके पहले पितृपक्ष होता है, श्राद्ध का पीरियड है। तो इस टाइम पे भगवान राम ने देवी की उपासना करनी शुरू की थी ब्रह्मा जी के कहने पे। तो इसलिए उसको अकाल बोधन कहते हैं कि अकाल, जब ये उनका टाइम नहीं था तो उस टाइम पे उनका आवाहन किया उन्होंने देवी का। सो ये एक ट्रेडिशन है। तो ये क्या पूरी उन्होंने 9 डेज पूजा की थी? हाँ। अच्छा। तो ऐसे जो कहानियां हैं उसके हिसाब से वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। अच्छा। लेकिन देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि नारद जी आके राम जी को एडवाइस करते हैं देवी की उपासना करने। दूसरे कुछ उप पुराण है उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं उनको देवी की उपासना करने के लिए। और क्योंकि रावण भी उपासना करता था देवी की तांत्रिक वे से, तो उसको काउंटर करने के लिए राम जी को देवी की उपासना करनी पड़ी। और विक्ट्री लेने के लिए। तो एक तरह से देवी का आशीर्वाद था कि वो विजयी हुए। सो बहुत सारे जो इंटरलिंक्ड है। राइट, बहुत सारी चीजें। अच्छा, जैसे रामायण में हम लोग देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, लाइक राम जी हैं, दशरथ हैं, लक्ष्मण जी, रावण, सीता जी। यूजुअली जब हम पढ़ते हैं अपने पुराण या शास्त्रों को, तो कहीं ना कहीं कहानियों के थ्रू हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी को या तो वरदान मिला था, कहीं ना कहीं किसी को या तो श्राप मिला था, कुछ ना कुछ बैक स्टोरी होती है। राइट। तो मुझे
मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि दशरथ जी के साथ भी ऐसा था कि उनके घर में राम जी ने क्यों जन्म लिया, उसकी कोई बैक स्टोरी है? रामायण में ही नहीं, इवन महाभारत में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें महाभारत में तो एक पूरा एक चैप्टर है जिसमें सबकी पिछली लाइफ्स बताई हुई है, सारे कैरेक्टर्स की, कि ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था, ऐसे। और रामायण में भी अब मेन अगर हम बात करते हैं रावण की, तो जय और विजय द्वारपाल थे, जो एक पॉपुलर स्टोरी है। और ब्रह्मा जी के क्रिएशन है, 4 बच्चे हैं वो, जिनको सनत कुमार कहते हैं एज अ ग्रुप। तो वो 5 साल के बच्चों की एज के ही हैं, वो बड़े ही नहीं होते। अच्छा। क्योंकि उन्होंने खुद को रोका हुआ है उसी स्टेज पे, क्योंकि वो प्यूबर्टी में जाना ही नहीं चाहते। अच्छा, ओके। क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वो इस संसार के बंधनों में बंधे। किसी मोह माया एक में बच्चा जाए। जो है वो सबसे ज्यादा इनोसेंट होता है, राइट? उसके मन में कोई वासना नहीं है, कोई छल कपट नहीं होता, तो वो 5 साल के बच्चों के रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके। तो एक बार वो सनत कुमार वहाँ विजिट करने जाते हैं वैकुंठ में विष्णु जी को, और जो जय और विजय, उनको लगता है कि ये छोटे बच्चे हैं, तो इनको हम अंदर कैसे जाने दें। तो वो बोलते हैं, वो उनको रोक देते हैं। तो सनत कुमार जो है वो गुस्से में आकर उनको श्राप देते हैं कि तुमने हमें पहचाना नहीं, और वो उनको श्राप देते हैं कि तुम राक्षसों की तरह बिहेव कर रहे हो, तो तुम राक्षस योनि में ही जन्म लोगे। तो तब फिर विष्णु जी के पास हो जाते हैं जय और विजय। तो विष्णु जी उनका जो श्राप है वो कहते हैं, अब जो श्राप तुम्हें मिला है वो तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मैं ये ऑप्शन दे सकता हूँ कि हर जन्म में जब तुम जन्म लोगे राक्षस योनि में, मैं तुम्हारी मुक्ति करूंगा। तो वही जय और विजय वो पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में पैदा होते हैं। तो विष्णु जी वराह अवतार में और नरसिंह अवतार में उनको मारते हैं। ठीक है। फिर वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। ओके। तो फिर दोबारा विष्णु जी राम अवतार में उनको मारते हैं, और फिर वो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेते हैं, जिसमें कृष्ण अवतार में विष्णु जी उन्हें मारते हैं। अच्छा, तो यानी कि ये 3 फॉर्म्स थे जो हाँ, रावण ने, मतलब जो बेसिकली रावण का जो बैक स्टोरी थी वो हुई। और ये दशरथ के घर में ही राम जी का जन्म क्यों हुआ? मतलब हर बार देखिए, जो अब भगवान को अगर अवतरित होना है तो उसके लिए किसी के भी घर में तो वो नहीं पैदा होंगे, राइट। उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। सो उसकी भी एक बैक स्टोरी है, जिसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कश्यप और अदिति जो देवताओं के माता पिता हैं, उन्होंने तपस्या की थी और उन्होंने वन लिया था कि उनके पुत्रों के रूप में भगवान जन्म लेंगे। ओके। तो एक बार विष्णु जी वामन अवतार में कश्यप और अदिति के घर में पैदा होते हैं एज अ चाइल्ड। फिर वो दशरथ के रूप में उनके पुत्र के रूप में पैदा होते हैं, दशरथ के जन्म में उनके। और फिर वो आई थिंक वासुदेव और देवकी का जो कनेक्शन है कृष्ण जी के साथ, वो भी उसी से लिंक्ड है। सो वो भी उनको वरदान दिया था कि भगवान उनके घर ही पैदा होंगे हर बार। और दशरथ तो पूरा एक यज्ञ करते हैं। तो ये देखिए, जो भी बर्थ थे ये नॉर्मल बर्थ्स नहीं थे। सो उसके पीछे अब साइंस थी या जो भी था, जो हम अब हमारे लिए कहना मुश्किल है, पर जो कहानियां उसके हिसाब से तो वो पूरा एक डिवाइन बर्थ था, जिसमें अग्निदेव प्रकट होते हैं यज्ञ में से। वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होता है, और वो पोषण जो है वो तीनों रानियों में बंटता है, जिसके बाद उन पुत्रों का जन्म होता है। सो कृष्ण जी का भी अगर आप देखेंगे तो वो प्रकट होते हैं पहले विष्णु रूप में, और वो उनको बताते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और फिर उनका भी पूरा जो एपिसोड है वो भी बहुत ही ड्रामेटिक है, कि वो तूफानी रात है जेल के अंदर, और फिर उनको एक्सचेंज किया जाता है यमुना पार करके। सो काफी ड्रामेटिक तरीके से भगवान अवतरित होते हैं धरती पे। तो सीता जी का भी कोई बैक स्टोरी थी कि वो इसी तरह से, जैसे घड़े से पृथ्वी से निकलेंगी? क्योंकि लक्ष्मी जी भी जो है, विष्णु जी जब भी आते हैं अवतार लेके, तो लक्ष्मी जी उनके साथ आती हैं किसी न किसी रूप में। जितने भी अवतार लिए वो हमेशा मोस्टली हमेशा हमें कुछ ना कुछ उनका ऐसा उल्लेख मिलता है। जैसे कुछ अवतार है, परशुराम जी का अवतार है, तो उनकी कोई कॉन्सर्ट हमें नहीं मिलती है, पर उनकी जो लिस्ट है उसमें बताया जाता है कि उनकी कॉन्सर्ट धारिणी है। धारिणी मतलब पृथ्वी, तो एक तरह से पृथ्वी ही उनकी कॉन्सर्ट थी, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी का बोझ हल्का किया। सो लक्ष्मी जी ही सीता जी के रूप में जन्म लेती हैं। अगेन वो भी अयोनिजा होती हैं, वो भी नॉर्मल बर्थ से नहीं पैदा होती। वो उनको हल जोतते हुए खेत में मिलती हैं। और राधा जी का भी जो जन्म है वो ऐसे ही बताया जाता है कि वो
उनके जो फादर है वृषभानु, वो उनको एक कमल के अंदर मिलती है अच्छा, बेबी। ओके। तो वो कमल के अंदर बेबी होते हैं और उनको रोते हुए उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो वो कमल के अंदर वो देखते हैं तो एक बच्ची होती है, वो उसको फिर वो घर लेके आते हैं, अडॉप्टेड डॉटर होती है वो भी। राधा जी लक्ष्मी जी का रूप है जी जी, सारे एक ही फॉर्म्स है अल्टीमेटली, जैसे विष्णु जी के ही ये सारे अवतार है। हाँ हाँ। तो हनुमान जी का मतलब जैसे इस फॉर्म में आना, ये इनकी भी कोई बैक स्टोरी है कि ये इनको हनुमान जी आना की है? ऐसे कोई बैक स्टोरी नहीं है, पर हाँ। जब रामायण के इंसिडेंट्स होने वाले थे, क्योंकि रावण जो था ना वो बहुत पावरफुल था। अब काफी लोगों को ये पता नहीं है कि हम सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, हमें लगता है राम जी और रावण एक ही एज के थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रावण एक्चुअली 13 महायुगों से राज कर रहा था। ओके। सो जो हमने पहले टाइम के डिस्कशन की थी, तो एक महायुग मतलब 4 युगों की साइकिल, हाँ। वो 13 महायुगों से 13 साइकिल से राज कर रहा था वो, ओके। तीनों लोकों पे। उसने देवताओं को हरा दिया था, धरती के ऊपर उसका राज्य था, और पाताल के ऊपर तो था ही, जो लोअर लोक हैं उनके ऊपर। उसने सबसे पहले उसने जो अपने कैंपेन शुरू किया, उसने लोअर लोकों को पहले जीता। सारे जितने दैत्य दानव वगैरह जो थे उन सबको उसने हराया। पहले वो उनका स्वामी बना, फिर वो धरती का स्वामी बना, फिर उसने स्वर्ग पे अटैक किया। तो तीनों लोकों पे उसका राज्य था, और वो 13 महायुगों तक राज कर रहा था। सो रावण बहुत ही ज्यादा वृद्ध हो चुका था जब तक, और क्योंकि वो इतना बड़ा टायरेंट था, इसीलिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। जैसे मैंने कहा पहले भी कि विष्णु जी हमेशा अवतरित होते हैं जब बैलेंस बिगड़ जाता है गुड और इविल का। सो उस बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए, वो बैलेंस बिगाड़ा किसने? रावण ने, क्योंकि वो 13 महायुगों से राज कर रहा था, उसकी एट्रोसिटीज बहुत फैली हुई थी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा एज श्री राम। तो श्री राम तो बहुत छोटे थे रावण के कंपैरिजन में, एज में। अगेन उसके पास सारे तीनों लोगों के रिसोर्सेस थे। आप सोचिए, सबसे पावरफुल व्यक्ति था वो तीनों लोगों में। तो वो डेविड एंड गोलायत वाला जो कंपैरिजन होता वो था कि राम जी जो अपने राज्य से भी निष्कासित थे, जंगल में घूमते हुए सिर्फ अपने धनुष बाण और जो उनके पास नॉलेज थी दिव्य अस्त्रों की, और एक वानरों की सेना के साथ वो चैलेंज करते हैं रावण को। तो ही वाज अ ट्रू हीरो। और रावण को बहुत ही लोग समझते हैं बहुत विद्वान था, बहुत शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, पर उसकी अगर आप स्टोरीज पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स हाँ वो विद्वान था, पर वो उसने शिव जी की उपासना कब शुरू की? एक पहले तो रावण की जो ओरिजिन है ना, वो भी काफी लोगों को पता नहीं होती। काफी लोगों को लगता है कि भाई वो श्रीलंका का राजा था। श्रीलंका जो है, लंका एक्चुअली पुराणों में बताई जाती है वो कुबेर की राजधानी थी। ओके। जो धन के देवता कुबेर, जिनकी हमने अभी बात की, वो रघु की स्टोरी से रिलेटेड, वो रावण के भाई थे। हाँ, तो वो रावण के स्टेप ब्रदर हैं। अब क्योंकि वो बहुत ही प्रॉस्परस था कुबेर, और वो लंका का जो किंगडम था वो बहुत ही ज्यादा लाविश किंगडम था, और वो देख के और विश्रवस को देख के तो एक राक्षस थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हमें इसके साथ एसोसिएट होना चाहिए राक्षसों ने। तो उन्होंने अपनी बेटी केकशी को भेजा विश्रवस के साथ, और उनसे फिर विश्रवस ने शादी की, और उनसे उनके 3 जो ये बच्चे हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण एंड शूर्पणखा। ये जो थे ये स्टेप ब्रदर्स थे, और ये विश्रवस के आश्रम में रहते थे। और पुराणों में जो विश्रवस ऋषि का आश्रम बताया जाता है वो अनर्थ किंगडम में बताया जाता है, जो गुजरात में है। ओके। नॉर्दर्न गुजरात में, कच्छ एरिया के आसपास। तो रावण तो कहीं से दूर दूर तक भी लंका से एसोसिएटेड नहीं थे। ओके। वो तो वहां गुजरात में अगर उनका आश्रम था विश्रवस ऋषि का, तो वहीं पैदा हुए होंगे। और एक इंसिडेंट बताया जाता है जब कुबेर अपने पुष्पक विमान में लंका से आते हैं अपने पिता से मिलने, और उनको देख के और उनका वैभव देख के रावण को लगता है कि रावण को ईर्ष्या होती है कि मुझे भी ऐसा बनना है। और वहां से रावण की जर्नी शुरू होती है टू बिकम हु ही बिकेम अल्टीमेटली। सो फिर उसकी माता जो है वो भी उसको उकसाती है ये सब चीजें अचीव करने के लिए। तो रावण पहले सबसे पहला अटैक ही लंका पे करता है, और फिर विश्रवस जो उनके पिता हैं कुबेर और रावण के, वो कुबेर को सलाह देते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, तो अगर वो कुछ मांग रहा है उसे दे दो। और कुबेर खुशी खुशी उसको दे देते हैं लंका, और वो लंका भी ले लेता है, पुष्पक विमान भी ले लेता है जो कुबेर का है। फिर भी वो कुबेर को छोड़ता नहीं है। कुबेर वहां से शिफ्ट हो जाते हैं हिमालय में, और एक बार जब कुबेर को पता चलता है कि रावण स्वर्ग पे अटैक करने का प्लान बना रहा है, तो वो एक दूत भेजते हैं रावण को समझाने के लिए कि देखो, मतलब राक्षसों तक, असुरों तक ठीक था, या ह्यूमंस तक भी ठीक था, देवताओं से मत पंगा लो,
बहुत स्ट्रांग है। तो रावण तो पहले तो उस दूत को ही मार देता है और फिर वो अपनी सेना लेके अटैक करता है हिमालय पे। ओके। और फिर कुबेर की जो राजधानी वहां पे अलकापुरी है, वहां पे वो फिर पूरा डिस्ट्रक्शन करता है। मतलब इट्स लाइक जैसे आप सुनते हो मिडिवल टाइम्स में इन्वेजन्स होते थे, उसी तरह का पूरा वो डिस्क्रिप्शन है। और रावण का हैरम भरा हुआ था, वो जहां पे भी अटैक करता था वहां से वो स्त्रियां अबडक्ट करके लेके जाता था। तो सीता जी was not the only one, वो she was actually the last one। ओके। क्योंकि जब ये रावण अलकापुरी पे अटैक करता है तो एक रंभा अप्सरा एक है, और रंभा के हस्बैंड को इतना गुस्सा आता है नल कुबेर को, और वो श्राप देता है रावण को कि अगर वो कभी भी खुद को फोर्स करेगा किसी और स्त्री पे तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो रावण सीता जी को अबडक्ट करने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता अगर वो कुछ करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो सीता जी को 1 साल का टाइम देता है। वो उस पूरे 1 साल में उनको डरा धमका के, लालच दे के, वो सीता जी को ये भी बोलता है कि मैं मंदोदरी को हटा के तुम्हें पटरानी बना दूंगा। तो वो लालच देने की कोशिश कर रहा है कि वो खुद ही मान जाए रावण के पास आने के लिए। सो इस तरह का उसका कैरेक्टर है रावण का। तो वो ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रीडी, लस्टफुल, पावर हंग्री क्रिएचर, और इसीलिए भगवान को अवतरित होना पड़ा उसको मारने के लिए। सो बहुत सारी डिटेल्स है, अगर आप ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो। अगर आप सिर्फ सीरियल देख के बनाओगे अपनी धारणाएं तो उसमें बहुत गलतियां होती है। जैसे आपने धारणा की बात की, तो अभी कभी कभी ऐसी भी स्टोरीज आ जाती हैं जिसमें ये बोला जाता है कि सीता जी रावण की बेटी थी। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि उनको पता नहीं है और लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि वो स्क्रिप्चर्स पढ़ें ये सारी चीजें। तो क्या ये कितना सही है, मतलब है ऐसा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, देखिए क्या होता है ना, वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी हजारों साल पहले, और महाभारत भी हजारों साल पहले। तो ये जो इनके राइटर्स थे, वाल्मीकि वाज अ पार्ट ऑफ रामायण, उनके सामने इंसिडेंट्स हो रहे थे। वेद व्यास वाज अ पार्ट ऑफ महाभारत, उनके सामने इंसिडेंट्स हो रहे थे। सो जो सबसे एक्यूरेट वर्जन्स हैं वो वही हैं जो उन्होंने लिखे हैं। उनके हजारों साल बाद, क्योंकि ये स्टोरीज इतनी पॉपुलर थी हर प्रांत में कंट्री के, इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज में भी, थाईलैंड में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, मलेशिया में रामायण मिलती है, जो उन्होंने अपनी तरफ से मॉडिफाई की हुई है। अच्छा। क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और वो इंडियन ट्रेडर्स के थ्रू ये स्टोरी वहां तक पहुंची। तो कंबोडिया में आपको बैलेस डांस बैलेस दिखेंगे, थाईलैंड में परफॉर्मेंसेस दिखेंगी, पपेट शोज दिखेंगे रामायण के बेसिस पे, और इंडोनेशिया में दिखेंगे। सो इंडोनेशिया में तो अलग ही कहानियां मैंने देखी हुई है वहां पे, और मैं ट्रैवल करता हूँ इन सब कंट्रीज में तो मैंने देखा हुआ है कितना ज्यादा इम्पैक्ट है। थाईलैंड में इनफैक्ट जो राजा है बुद्धिस्ट राजा है, पर उनका टाइटल जो है वो रामा है। ओके। सो अभी आई थिंक रामा 10 या 11 है राजा जो वहां के हैं। और जो थाईलैंड का किंगडम जो था, उसकी ओरिजिनल जो कैपिटल थी हिस्टोरिकली, उसका नाम था अयुथया, जो अयोध्या के ऊपर है। सो इतना ज्यादा इम्पैक्ट है इन सब स्टोरीज का इस पूरे रीजन में, उनको ढाला गया, मॉडिफाई किया गया उस टाइम के हिसाब से, उस सोसाइटी में क्या मॉरल्स हैं उनके हिसाब से उनको मॉडिफाई करके नए नए वर्जन्स आ गए। लेकिन उन वर्जन्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते ओरिजिनल से, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी जो हिस्टोरिकली एक्यूरेट स्टोरी है वो वही है जो वाल्मीकि ने लिखी है। सो और ऐसा कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो अब एक मॉडर्न टेंडेंसी हो गई है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लेके आओ, अलग अलग, रावण का भी पर्सपेक्टिव देखेंगे हम, दुर्योधन का भी पर्सपेक्टिव देखेंगे। हाँ देखिए, बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन यू कांट कंपेयर देम टू द ओरिजिनल। और जैसा अभी आप बता रहे थे कि रावण जो है, ये इसका जो आश्रम था विश्रवा जी का, कच्छ गुजरात में, यू सेड राइट। तो जो लंका बताई जाती है वो हमेशा श्रीलंका में बोलते हैं, बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, सारी चीजें। तो क्या वो सही है, वो जो लंका वहाँ की दिखाई जाती है? सो लंका जो रामायण के हिसाब से अभी का जो लंका है उससे बड़ा होना चाहिए आइडियली, साइज में तो एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए। और जो डिस्टेंस है, एक्चुअली योजन बोलते हैं, 100 योजन का जो डिस्टेंस था। अनफॉर्चुनेटली योजन अभी तक भी क्लियर नहीं है हमें कि कितना कन्वर्जन जो है उसमें वो कितने किलोमीटर्स होता है। अब देखिए, आइस एजेस आती है जाती है, आइस एज जब भी आती है तो जो समुद्र का पानी है वो स्टोर हो जाता है लैंड में बर्फ के फॉर्म में।
तो सी लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और लैंड आगे तक बढ़ जाता है। जब मेल्ट डाउन होता है वही बर्फ जो पिघल के वो समुद्र का लेवल रेज कर देती है, तो कोस्ट लाइन पूरी चेंज हो गई। सो अब हम नहीं बोल सकते एग्जैक्टली कि उस टाइम की क्या कोस्ट लाइन थी, पर डायरेक्शन जनरली वही है कि साउथ में है, क्योंकि वो अलग अलग सुग्रीव अलग अलग टोलियां जो भेजते हैं वानरों की ढूंढने के लिए सीता जी को, तो जो साउथ की टोली होती है उन्हीं को मिलती है। अच्छा। उनको ही संपाति मिलते हैं जो जटायु के भाई हैं, और वो उनको डायरेक्शन बताते हैं कि इस तरफ है लंका, यहाँ से 100 योजन दूर। तो वो है उसी डायरेक्शन में डेफिनेटली, बट प्रॉबेबली उसकी शेप और साइज अलग था उस टाइम। अच्छा, जब भी इस तरह की लीला होती है, ठीक है, कोई भी स्टोरी जैसे कृष्ण जी के समय में, द्वापर में, या फिर राम जी के समय में, तो ऐसा पढ़ा जाता है तो कहीं ना कहीं आपस के जो भगवान, जैसे अगर हमें दोस्त यार है, ठीक है, तो वो सपोर्ट करने आते हैं, राइट? तो क्या इसमें भी ऐसा होता है, लाइक रामायण काल में भी क्या जितने भी साथ के सपोर्टर थे, बीट हनुमान जी, सुग्रीव, जितने भी लोग थे, लक्ष्मण जी, जटायु और एक जामवंत जी, क्या ये लोग भी राम, जैसे राम जी ने जन्म लिया एज अ राम नारायण ने, ठीक है, तो क्या ये सब भी बैक में भगवान के ही कोई रूप थे, और जो इसमें ऐसे फॉर्म में आए जस्ट टू सपोर्ट हिम कि हाँ वो अपनी लीला जो है रावण के वध की, तो वो लोग बोलने लगा था। आई थिंक बात कहीं और चली गई बीच में, जब आपने हनुमान जी का पूछा था कि सब जब राम जी अवतरित होने वाले होते हैं तो तब ब्रह्मा सब देवताओं को बोलते हैं, अच्छा, कि अब क्योंकि भगवान जन्म ले रहे हैं धरती पे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए सब वानर और रिक्ष योनि में, रीछ जो है, जामवंत जो है, उनकी योनि में सब देवता जन्म लेंगे। अच्छा, तो देवताओं के अंश हैं ये सारे। सो बाली है जैसे, वो इंद्र के बेटे थे, सुग्रीव सूर्य के बेटे थे। अच्छा, तो ये उनके अंश से बने हैं, और हनुमान जी रुद्र के अंश बताए जाते हैं। पवन देव के पुत्र हैं, पर रुद्र के अंश बताए जाते हैं। अच्छा। So, ऐसे ही सारे नल नील जो है वो आर्किटेक्ट्स थे, तो वो विश्वकर्मा के बेटे थे नल, जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा। सो ऐसे ऐसे अलग अलग फॉर्म्स लेके ये लोग सपोर्ट करने ही आते हैं भगवान को। और उसमें भी क्यों इस फॉर्म में आते हैं, क्योंकि रावण ने वरदान लिया होता है कि उसको कोई भी देवता, जो भी डिवाइन बीइंग्स है, तो देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, कोई उसको नहीं मार सकता। और उसने जो लोअर फॉर्म्स थी, क्योंकि राक्षस सुपीरियर फॉर्म है, तो वो ह्यूमंस को और उनसे लोअर फॉर्म्स को तो कुछ समझता ही नहीं था, तो इसलिए उनको उसने इंक्लूड ही नहीं किया अपने वरदान में, इसलिए भगवान को एज ए ह्यूमन जन्म लेना पड़ा। स्टिल राम जी के पास शक्तियां तो उनकी थी, भले उन्होंने एक ह्यूमन, पर राम जी ने कभी अपनी शक्तियां ऐसे विष्णु नारायण रूप वाली शक्तियां उन्होंने कभी भी यूज नहीं की, पर जो उनको दिव्यास्त्र मिले थे वो उन्होंने जरूर यूज किए। पर जैसे आप कृष्ण जी की कहानी सुनोगे तो कृष्ण जी ने तो पूरा पर्वत उठा लिया था एक उंगली पे। सो वो बचपन से ही दिखाते थे कि मैं भगवान हूँ। पर राम जी ने हमेशा एज अ ह्यूमन ही बिहेव किया, क्योंकि उनका जो वो अवतार था वो ह्यूमंस के लिए आइडियल्स सेट करने के लिए था, कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम उनको इसीलिए कहा जाता है। तो बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं उनके वो क्लियरली, मतलब भगवान को क्या जरूरत है, उन्होंने समुद्र देव से अर्चना की, उपासना की, वो 7 दिन तक बैठे रहे वहां पे कि हमें रास्ता चाहिए लंका जाने का। तो जब समुद्र देव ने नहीं सुना तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठाया कि अब मैं ये पूरी समुद्र ही पूरा सुखा दूंगा। फिर समुद्र देव प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे ऊपर पुल बनाइए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। सो वो कहीं पे भी ऐसा लार्जर देन लाइफ या सुपर नेचुरल उन्होंने एक्शंस नहीं दिखाए हैं राम जी की, अगर आप देखेंगे। मतलब पूरे जो इंसिडेंट्स हैं, अब सीता स्वयंवर में भी राम जी ही थे जिन्होंने वो धनुष उठाया, पर उसमें कहीं पे भी उन्होंने अपनी ऐसी पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिखाई। वो तो टीनेजर थे, बल्कि ही वाज नॉट इवन 16 एट दैट टाइम। सो बट उससे हमें पता चलता है कि हाँ वो भगवान के अवतार हैं, पर उन्होंने कुछ ऐसे मैजिकल पावर्स नहीं दिखाई। अच्छा, जैसे आपने अभी दशहरे के बारे में बताया कि दशहरा सेलिब्रेट करने के बहुत सारे रीजंस हैं, वैसे दिवाली के पीछे सेलिब्रेट करने के पीछे भी कोई रीज़न है? लाइक जो एक तो है जो हम सब जानते हैं कि राम जी वापस आए थे अयोध्या, ठीक है, तो इसके अलावा भी कोई रीज़न है या फिर दिस इज द ओनली रीजन? एक्चुअली बहुत सारे रीजंस हैं दिवाली के लिए भी। दिवाली भी एक बहुत बड़ा पर्व है। अगर आप अलग अलग रीजन्स में देखेंगे तो अलग अलग मान्यताएं भी है उससे जुड़ी हुई।
सो काफी लोगों को शायद 3 दिन पता होते हैं दिवाली के, पुराणों के हिसाब से 5 दिन की या 6 दिन की होती है दिवाली। सो पद्म पुराण के हिसाब से धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा, और जिसको बलि प्रतिपदा भी कहते हैं, और फिर भाई दूज जिसको यम द्वितीया कहते हैं। तो ये 5 दिन होते हैं। स्कंद पुराण के हिसाब से एक दिन पहले, धनतेरस के पहले वाले दिन से शुरू होता है, तो द्वादशी से शुरू होती है, तो वत्स द्वादशी से शुरू होता है। सो इसमें जो हमें मेनली समझ में आता है, जो अगर आप पुराणों में पढ़ोगे डिस्क्रिप्शन, तो उसमें पता चलता है एक तो अमावस जो है वो हमेशा पितरों के लिए होती है। हर अमावस पे पितरों के लिए श्राद्ध करना होता है। सो अगर आप पुराणों में देखेंगे तो हम तो सेलिब्रेशन से शुरू करते हैं दिवाली। सो पुराणों में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में बताया गया कि दीपावली वाले दिन सुबह आपको सबसे पहले पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। और पूरा दिन फास्टिंग रखनी चाहिए। और फिर शाम को सेलिब्रेशन शुरू होती है। सो आई थिंक एक एक करके जाते हैं। तो पहले धनतेरस से शुरू करते हैं, तो धन त्रयोदशी, क्योंकि 13वां दिन है ये। तो धनतेरस के दिन मान्यता ऐसी है कि उस दिन समुद्र मंथन में से, जो हम पहले क्षीर सागर की बात कर रहे थे जिसमें समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में से सारी रिचेस निकली थी। तो लक्ष्मी जी भी उसमें से प्रकट हुई थी, और अमृत भी उसमें से निकला था। तो अमृत लेके धनवंतरी एक अवतार है विष्णु जी के, जो अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। तो उस दिन लक्ष्मी जी की और धनवंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। एंड वो दिन जो था वो धनतेरस का दिन था जिस दिन वो उसमें से समुद्र में से प्रकट हुए थे। सो काफी लोग सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, धनवंतरी को भूल जाते हैं। सो काफी लोगों का होता है कि शॉपिंग करनी है, गोल्ड खरीदना है, नए यूटेंसिल्स खरीदने हैं, या जैसे अक्षय तृतीया पे भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। पर धनतेरस के दिन धनवंतरी जी की उपासना करनी चाहिए, और वो हेल्थ के देवता, आयुर्वेद के देवता है वो। सो जैसे हम इंग्लिश में प्रवर्ब है, हेल्थ इज वेल्थ। सो यहाँ हेल्थ और वेल्थ दोनों इकट्ठे आ रही है धनतेरस के दिन, तो हमें दोनों पे फोकस करना चाहिए। नरक चतुर्दशी की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसमें 2 चीजें हैं। एक तो हमें यम दीपक जलाना होता है। तो यमराज के लिए 3 दिन दीपक जलाने होते हैं। अच्छा। सो अकाल मृत्यु से बचने के लिए। तो पुराणों के हिसाब से ये जो दिन है, इनमें आपको यम दीपक जरूर जलाने चाहिए रात के टाइम। और वो 3 दिन कौन से होते हैं? ये चौदस का, अमावस का, और उसका अगला दिन, यानी कि नरक चौदस, दिवाली, त्रयोदशी से भी शुरू कर सकते हैं, धनतेरस से। हाँ, धनतेरस से। तो धनतेरस, चौदस और अमावस, और ये 3 दिन तो आपको जलाने ही चाहिए यम दीपक। घर में एक दीपक कोई भी जला घर के बाहर रखते हैं हम, साउथ की डायरेक्शन में। और यमराज के लिए, और ये अकाल मृत्यु से घर वालों को बचाने के लिए होते हैं। उस दिन एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी एसोसिएटेड है जो महाभारत से एसोसिएटेड है। सो नरकासुर एक राक्षस था, जो नॉर्थ ईस्ट में था कंट्री के। और वो भी रावण, जैसे मैंने बताया कि वो जहाँ भी जाता था, जिस भी किंगडम पे अटैक करता था, वहां से वो स्त्रियां अबडक्ट करता था। तो नरकासुर का भी वही चलन था, और वो भी उसने हाहाकार मचाया हुआ था पृथ्वी पे, और उसने 16,100 स्त्रियों को बंदी बनाया हुआ था। इमेजिन, तो 16,100 स्त्रियां उसकी बंदी थी। और कृष्ण जी फिर अटैक करते हैं उसकी राजधानी पे, राजयोतिषपुर पे, और वो नरकासुर को मार के उन सबको रिलीज करते हैं। तो ये माना जाता है कि वो ये नरक चतुर्दशी वाले दिन ये इंसिडेंट हुआ था। इवन आज की डेट में एक्सेप्टेंस नहीं होती, राइट? अगर कोई विक्टिम है तो भी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। सो ये 16,100 स्त्रियां जो थी, जिनकी फैमिलीज ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, या उनको डर था एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो वो कृष्ण जी से प्रे करती हैं कि आप ही हमें एक्सेप्ट करो, क्योंकि और कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कृष्ण जी वो 16,100 स्त्रियों को अपनी रानी का दर्जा देते हैं। वो उन सब को द्वारका लेके जाते हैं, उन सब के लिए अलग अलग महल बनाए जाते हैं। तो इमेजिन कीजिए, जो कृष्ण जी के बारे में हम बात करते हैं जनरली, बहुत हंसी मजाक में बात होती है कि गोपियां थी, रासलीला थी वो, पर कोई ये समझता नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। आज की डेट में एक इंसान एक सेक्सुअल हरासमेंट की विक्टिम को भी अपना सकता है क्या? उन्होंने 16,100 स्त्रियों को वो मान दिया, वो दर्जा दिया जो उनकी अपनी पत्नी का था, रुक्मिणी का था। सो वो एक बहुत ही बड़ा एक
इवेंट है जो सेलिब्रेट होता है नरक चतुर्दशी वाले दिन। और नरक चतुर्दशी पे अब साउथ में जाओगे तो उनको ज्यादा कहानी कृष्ण जी की ही पता है। ओके। राम जी की कम मान्यता है वहाँ पे, कृष्ण जी की स्टोरी की ज्यादा है दीपावली से रिलेटेड। अच्छा। और ये तीनों ही दिन दीपक तो जलाने ही होते हैं आपको रात में। यम दीपक तो है ही, पर चौराहों पे, मंदिरों में, घरों में, हर जगह दीपक पूरी सिटी को रोशन करना होता है। और उसका एक कारण आप समझ सकते हैं, जो हमारे त्योहार है ना वो सीजन से रिलेटेड है। सो आप देखेंगे अगर होली है तो होली में हम रंगों से खेलते हैं, राइट। पिचकारियों से खेलते हैं। क्यों? क्योंकि मौसम खुल रहा है, स्प्रिंग का टाइम है, फूल खिल रहे हैं, फूलों से गुलाल बनता था पहले, पलाश के फूलों से गुलाल बनाया जाता था। सो कामदेव की पूजा की जाती थी। स्प्रिंग का टाइम है, फ्रेशनेस का टाइम है। दीपावली के टाइम विंटर शुरू होने वाली है, ऑटम सीजन है, तो अंधकार छाने लगा है। तो अंधकार को हटाने के लिए हमें रिमाइंडर दिया जाता है कि आप दीपक जलाओ। पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी होती थी, तो दीपक जला के ही रोशनी मिलती थी। सो दीपक जलाने की प्रथा ही बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड है इससे। और उसके अलावा फूल झड़ियों का भी यूज मेंशन है अच्छा। पुराणों में। ओके। सो उनको उल्का हस्त बोलते हैं। अच्छा। तो उल्का इज लाइक अ मीटियोर, उल्का पिंड बोलते हैं हिंदी में मीटियोर्स को। तो वो मतलब जो स्पार्कल कर रहा है और हाथ में पकड़ा हुआ उल्का। सो सॉर्ट ऑफ लाइक जो फूलझड़ी है आज की, तो वो भी जलाने का उसमें ट्रेडिशन था कि वो जला के आप पितरों को बेसिकली आप रास्ता दिखा रहे हो वापस पितृलोक जाने का, क्योंकि अमावस के दिन पितर आते हैं। सो ये अलग अलग ट्रेडिशन एसोसिएटेड है। अच्छा। फिर दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन है। तो ऑफ कोर्स शुरू में जैसे मैंने बताया सुबह के टाइम आप श्राद्ध करते हैं पितरों के लिए। फिर शाम में लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। और जो घर की स्त्रियां होती हैं उसके पहले जो 2-3 दिन है, वत्स द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस में जो घर के पुरुष हैं वो दीपक जलाते हैं, वो आरतियां करते हैं। इनफैक्ट घर के सारे मेंबर्स की आरती उतारते हैं वो। अच्छा। घर के पशुओं की पूजा होती है, जो घर के बड़े बूढ़े हैं माता की पूजा होती है, घर की स्त्रियों की पूजा होती है एज अ ग्रेटिट्यूड। एज अ ग्रेटिट्यूड। Okay. और ये दीपावली वाले दिन, दीपावली अमावस वाले दिन जो घर की स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं सबसे पहले। ऐसा माना जाता है चातुर्मास में विष्णु जी योग निद्रा में है, राइट? तो विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी भी योग निद्रा में है। अच्छा। तो विष्णु जी उठेंगे देव उठानी एकादशी में, जो बाद में आती है दीपावली के। सो उसके पहले लक्ष्मी जी को उठाया जाता है। ओके। तो घर की स्त्रियां जो है वो लक्ष्मी जी की पूजा करके उनके लिए एक स्पेशल मिठाई बनती है जो मेंशन्ड है पुराणों में। दूध, जायफल, शक्कर, लौंग, इलायची, कर्पूर, ये सब उबाल के मतलब उसके लड्डू बनाए जाते हैं। एक खीर की फॉर्म में। हाँ, पर उसके लड्डू बनाए जाते हैं। तो उसको काट के और उसके लड्डू बनाए जाते हैं जो लक्ष्मी जी को ऑफर किए जाते हैं। कमल के फूल उनको चढ़ाए जाते हैं पूजा अर्चना में। और फिर सारी फैमिली ज्वाइन होती है उस पूजा में। और रात में जाग के जो घर की स्त्रियां होती हैं, क्योंकि पहले तो सबके मवेशी होते थे, गाय भैंसे सबके घरों में होती थी, तो वो जो ट्रेडिशंस थे तो उसमें आपको अपने जो नहाता है जहाँ पे पशु बंधे हुए होते हैं वहां पे स्त्रियों को ऐसा माना जाता है कि वो जैसे लक्ष्मी आती है और एक अलक्ष्मी होती हैं जो मिस फॉर्च्यून लेके आती हैं। तो अलक्ष्मी को भगाना है, लक्ष्मी को बुलाना है और अलक्ष्मी को भगाना है। और लक्ष्मी को बुलाने के लिए हमने उनको उठाया, पहले उनकी पूजा अर्चना की, और अलक्ष्मी को भगाने के लिए एक ड्रम लेके वो पीटते थे। अच्छा। रात को 12 बजे। ये पहले होते थे? पहले होते थे। ये सब पुराणों में मेंशन है ट्रेडिशंस, जो अब हमें पता भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और ये जो आरती वाला आपने बताया, जो घर के आदमी जो होते 3 दिन आरती करते, वो कब वो अभी भी होता है कहीं पर या अब नहीं होता? मैंने तो नहीं देखा। Obviously, मैं वही सोच रही हूँ। लेकिन ये पुराणों में जो मेंशन है ट्रेडिशन जो हमें फॉलो करने चाहिए। उसके बाद जो अगला दिन है बलि प्रतिपदा का, वो एसोसिएटेड है बलि महाराज से। अच्छा। जो वामन अवतार में विष्णु जी ने उनको सबड्यू करके, जो बलि महाराज थे वो दैत्य थे, असुर थे, और उन्होंने इंद्र को हरा के स्वर्ग पे कब्जा कर लिया था। तो विष्णु जी ने उनसे वापस लिया स्वर्ग वामन अवतार में। पर वो उनसे इतने प्रसन्न थे, उन्होंने वरदान दिया बलि को कि
अगले मनवंतर में, जैसा मैंने कहा हर मनवंतर में चेंज होते हैं लीडर्स, तो अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे। तो ये एक पहला इंसिडेंट होगा जब एक असुर इंद्र की पोजीशन पे आएगा नाउ जब भी नेक्स्ट आएगा मनवंतर मनवंतर में। और उस दिन मतलब बलि ने वरदान मांगा था कि एक दिन, कम से कम एक दिन साल में मुझे वापस आने की अनुमति हो मेरे किंगडम में। सो एक्चुअली ओनम का जो फेस्टिवल मनाते हैं केरला में, उसमें भी उनकी यही मान्यता है कि बलि उस दिन वापस आते हैं, बट उस दिन एक्चुअली वामन जयंती होती है। अच्छा, तो ये वो दिन है पुराणों के हिसाब से जब बलि वापस आते हैं एक दिन के लिए, बलि प्रतिपदा। तो उस दिन सुबह गोवर्धन पूजा होती है, जिसमें हम एनवायरनमेंट की पूजा कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को थैंक्स गिविंग कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। जो पहाड़ हैं, पेड़ हैं, जिनके कारण हम बचे हुए, हमारा इकोसिस्टम है, तो उसकी हम वैल्यू कर रहे हैं। और रात में फिर बलि महाराज की और उनके एसोसिएट्स की रंगोलियां बनाई जाती है। अच्छा, हाँ, okay. और उनकी पूजा की जाती थी। ये कहाँ पर होता है अभी भी? अब अभी नहीं तो पता नहीं कहाँ होता है, पर पुराणों में ये कहा गया है करने के लिए बलि प्रतिपदा। और उस दिन एक्चुअली आफ्टरनून में बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते थे। राजा को ऐसा कहा गया है सबको नए कपड़े बांटने का, जो नए गिफ्ट्स का, नए कपड़े पहनने का जो ट्रेडिशन है दिवाली पे, वो वहाँ उस ट्रेडिशन से आ रहा है कि बलि प्रतिपदा में, क्योंकि एक नई शुरुआत हुई है, बलि वापस आता है। और बलि वॉज अ वेरी बेनेवोलेंट किंग। तो जो राजा थे उनको कहा जाता है अपने सारे मिनिस्टर्स को, अपनी प्रजा में अपने जो उनके सैनिक हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके जो जानवरों को जो पालते हैं, ये लोग हाथी घोड़े बहुत होते थे, उन सबको गिफ्ट्स मिलते हैं। कॉन्टेस्ट अरेंज किए जाते थे, टग ऑफ वॉर कॉन्टेस्ट होते थे। और एक और ही बहुत ही अमेजिंग ट्रेडिशन था जिसमें म्यूजिक वगैरह सुनाया जाता था एनिमल्स को। आई थिंक ये जो बलि थे, असुरराज बलि, राइट, ये बहुत दानवीर काइंड ऑफ थी, ठीक है। तो इनके अंदर असुरों के गुण बहुत, मतलब असुरों के गुण और थोड़े से नॉर्मल, पर वो क्योंकि देखिए प्रहलाद जो थे, प्रहलाद के एक्चुअली पोते हैं बलि। अच्छा, हाँ, तो वो रिलेशनशिप में वो आ ही रहे, वो उनकी विरासत में है भक्ति। तो ये पहले ऐसे कोई असुर होंगे जिनकी पूजा मतलब की जाती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिस्ट्री, है ना, जिनके लिए एक पूरा फेस्टिवल है। सो बलि प्रतिपदा बलि महाराज के लिए है, और वो क्योंकि फ्यूचर इंद्र बनेंगे। और फिर उसके अगले दिन जो है वो यम द्वितीया है, जिसको हम भाई दूज बोलते हैं। अच्छा, और उस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। और अगेन ये जो स्टोरीज जो है ना, वो बहुत सारे हमारे रिलेशनशिप्स बताती हैं। जैसे शिव पार्वती की स्टोरीज में हस्बैंड वाइफ का था, तो इसमें है कि यम और यमुना सूर्य के बच्चे हैं, और यमुना उनको बुलाती रहती है कि मेरे घर आओ, और यमराज कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत काम है, ऑब्वियसली सबको लेकर आना है। हाँ, तो यमराज कहते हैं कि मुझे, मेरे पास टाइम ही नहीं है, जैसे होता है हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ में, राइट। फिर यमराज उस दिन टाइम निकाल के यमुना के घर जाते हैं। अच्छा, तो वो यम द्वितीया मनाई जाती है। दैट इज एक्चुअली द सेलिब्रेशन ऑफ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप, which we call भाई दूज। अच्छा। तो उस दिन सब भाइयों को अपनी बहन के घर जाना ही होता है। और बहनें, और उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जाना होता है, और बहनें उनके लिए खाना बनाती हैं। और ये जो ट्रेडिशंस है, तो अलग अलग कहानियां, 5 दिन की, 6 दिन की जो अलग अलग कहानियां हैं वो हैं। और हाँ, गोवर्धन पूजा वाले दिन अगेन गायें और जो मवेशी है उनकी भी पूजा की जाती है। अच्छा, और दिवाली पे जैसे आपने लक्ष्मी जी के लिए बताया कि उनको जगाया जाता है, तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? वो पुराणों में तो मेंशन नहीं है वैसा, पर गणेश जी तो आप देखिए हर पूजा में आपको पहले उनकी अर्चना करनी ही होती है। किसी भी अनुष्ठान में सबसे पहले गणपति की ही पूजा की जाती है। पर उसके साथ साथ गणपति भी एसोसिएटेड है गुड फॉर्च्यून से, राइट। तो आपको उनके जो उन पुत्र हैं गणेश जी के, उनका नाम है शुभ और लाभ। तो वो ऑस्पिशियसनेस एंड प्रॉफिट, वो दोनों उनसे एसोसिएटेड है। तो जब आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, आपके पास धन आएगा, पर आपको विजडम भी चाहिए वो धन को यूटिलाइज करने के लिए। तो इसलिए गणेश जी की भी उनके साथ पूजा की जाती है। और जैसे कि जो हम सब जानते हैं कि दिवाली के दिन श्री राम जी वापस आए थे, ठीक है, ये एक बड़ी चीज़ जो सब जानते हैं, ठीक है। आइडियली मतलब उस दिन राम जी की पूजा का उतना विधान नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का है। तो ये किस रीज़न से
क्या So, I reason think इसके ये पीछे? जो ट्रेडिशंस है, क्योंकि ये बहुत पुराने ट्रेडिशंस है, पुराणों के हाँ। टाइम से ट्रेडिशंस बने हुए हैं, हाँ। तो ये मे बी प्री रामायण ट्रेडिशंस हैं। सो Okay. वो उस दिन दीपावली राम जी के वापस आने के पहले भी मनाई जाती थी। अभी आपने एक चीज़ बोली थी कि कृष्ण जी की जो वाइफ थी, मतलब है रुक्मणी जी मानी जाती, ठीक है, एंड राधा जी ऑल्सो वी नो कि उनके साथ में कैसे, तो राधा जी भी लक्ष्मी जी का रूप थी एंड रुक्मणी जी भी लक्ष्मी जी का रूप थी। बिल्कुल। अलग अलग शक्ति एक तरीके से अलग थी अलग उनके साथ। शक्तियां थी, अलग अलग। देवी भागवत पुराण में तो राधा जी को एक अलग अवतार ही बताया गया है देवी का। अच्छा, ओके। हाँ। और रुक्मणी को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। तो Okay. राधा और कृष्ण एक अलग ही लेवल का वो है अच्छा कनेक्शन। अच्छा, ओके ओके। सो अलग अलग कहानियों में अलग अलग तरह बताया गया, पर सेम ही शक्ति के अंश है। आपके हिसाब से राम जी का जन्म और उनकी जो लाइफ की जो भी जर्नी रही है, वो क्या सिखाने के लिए एग्जैक्टली उनका ये अवतार हुआ? सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि रावण का वध करना था, ऑब्वियसली कुछ और भी रीजंस होंगे, तो आपने क्योंकि इतना पढ़ा है तो आपके हिसाब से और क्या रीजन होंगे जो हमें जानना चाहिए? See, जैसा मैंने पहले भी कहा था, आई थिंक ये मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, तो वो दिखाते हैं हमें एनिवर्सरी में भी। आप देखिए, एक वो राजकुमार थे, है ना, और वो उन्होंने बचपन में वो पले बड़े, अच्छा गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़े, गुरुकुल में रहे होंगे, तो राजमहल में उनका जन्म हुआ, पर वो बड़े हुए गुरुकुल में। फिर वो 16 साल के भी नहीं थे जब विश्वामित्र आ गए उनको लेने के लिए, ओके। जंगल ले जाने के लिए। वो बड़े बड़े राक्षसों से लड़े, वो ताड़का, सुबाहु, मारीच, एंड ही वाज अ टीनेजर। राम और लक्ष्मण बच्चे थे लिटरली। तो उस टाइम में विश्वामित्र जी ने जो एक भूमिका निभाई कि वशिष्ठ ने उनको सारा किताबी ज्ञान दिया है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो विश्वामित्र जी ने दी उनको ट्रैवल करवाया अपने कंफर्ट जोन से बाहर, राक्षसों से उनका सामना करवाया कि ये देखो फ्यूचर में तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा। तो उनको इंट्रोड्यूस कराया उस रियलिटी ऑफ लाइफ जो हम बोलते हैं उससे। और राम जी ने हर स्टेप पे सीखा। तो आप कहीं पे भी नहीं देखोगे, लक्ष्मण जी हमेशा गुस्से में दिखाए जाते हैं कि वो बोलते हैं ऐसा क्यों वैसा क्यों, दशरथ ने ऐसा क्यों कहा। लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में होते हैं जब दशरथ उनको बोल देते हैं राम जी को वनवास जाने के लिए। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे, राइट? तो राम जी हर जगह उन्होंने आइडियल धर्म निभाया है, Okay. जो भी उस सिचुएशन में उनको करना चाहिए था। हाँ. तो उन्होंने विश्वामित्र के सामने भी उन्होंने बोला जो आप मेरे को आगे दोगे वो मैं करूंगा। उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था, बट उनका वो ओबीडियंस देख के विश्वामित्र ने उनको दिव्य अस्त्रों की नॉलेज दी। फिर वो दिव्य अस्त्र उन्होंने यूज किए ताड़का मारीच वगैरह से लड़ने के लिए। और उसके बाद विश्वामित्र इतने खुश हुए, वो उनको लेके गए मिथिला, जहाँ पे सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। अब आप देखिए सीता जी का जो स्वयंवर जो दिखाया जाता है ना सीरियल्स में, वो ऐसा होता है कि स्वयंवर चल रहा है, वहां पे सब राजा बैठे हुए हैं, कोई उठा नहीं पा रहा है। इनफैक्ट वैसा नहीं था, स्वयंवर जो था वो 1 साल पहले से चल रहा था। जब राम जी वहां पहुंचते हैं, हाँ. कोई भी राजा, क्योंकि वो धनुष उठाने, शिव जी का धनुष था वो शिव जी का धनुष उठा नहीं पाया था, सबके सब फेल हो गए थे। एक बहुत ही पेक्युलर सी सिचुएशन थी वहां पे। जनक अब फंस गए हैं, जनक ने वचन दिया है कि जो ये धनुष उठाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सीता जी इज वेटिंग कि भाई कोई उठाएगा ये धनुष। 1 साल हो गया है, नोबडी इज एबल टू डू इट। तो राम जी वहां जाके जो हार चुके थे सूटर्स, वो अटैक कर देते हैं मिथिला पे। तो जनक के छोटे भाई है कुशध्वज, वो एक्चुअली लड़ाई लड़ रहे होते हैं उस टाइम जब विश्वामित्र उनको लेके जाते हैं वहां पे। और जनक ये सब बताते हैं उनको। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि ठीक है वो धनुष यहाँ लेके आओ। और जब वो धनुष लेके आया जाता है वहां पे, तब राम जी उसको हंसते हंसते उठा लेते हैं। तो राम जी ने सिर्फ वो धनुष ही नहीं उठाया, उन्होंने जनक को, सीता जी को, वो जो 1 साल से टॉर्चर था उससे उन्होंने मुक्त किया, जो अनसर्टेनिटी थी। उसके बाद दे हैव अ वेरी गुड लाइफ अयोध्या में। जब तक उनका कोरोनेशन नहीं होता तब तक वो सारे सुख भोगते हैं अयोध्या के। और ही इज द आइडियल सन, मतलब सबसे ज्यादा प्यार उनको कैकेयी करती है। जब तक मंथरा उनकी मति भ्रष्ट नहीं कर देती, कैकेयी के फेवरेट होते हैं वो। और आप देखिए रावण का अपना भाई विभीषण, कुंभकर्ण, वो उसको समझाते हैं, वो कभी नहीं सुनता उनकी बात, जो उसके सगे भाई हैं। राम जी के जो भाई हैं वो सारे उनके स्टेप ब्रदर्स हैं, उनके सगे भाई नहीं है। अलग अलग माताओं के पुत्र है ना। जितना प्यार उन भाइयों में है, स्टेप ब्रदर्स में है, दैट इज एन आइडियल जो रियल ब्रदर्स में नहीं है। जो हम देख रहे हैं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद में। वाली और सुग्रीव जो असली भाई हैं, सगी भाई हैं, उनमें उतना प्यार नहीं है।
पर इन भाइयों में जो स्टेप ब्रदर्स है उनमें कितना प्यार है। वहीं से बचपन से ही उन्होंने जो दिखाना शुरू किया था कि आइडियल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। आपको एक भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, आपको एक पुत्र के रूप में, आपके पिता ने आपको आज्ञा दी है तो किसी भी तरह की आज्ञा हो आपको माननी है। और उसके बाद जब वो वन में चले जाते हैं, भरत जब उनको बुलाने आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है। और उनको एक ऋषि है जबाली, वो समझाते हैं कि भाई जब तुम्हारे पिता जिनको तुमने वचन दिया था वो ही नहीं रहे तो अब कौन सा वचन, वचन भी खत्म हो गया ना पिता के साथ, अब तुम वापस आ जाओ। तब राम जी बोलते हैं कि नहीं, जो वचन मैंने दिया था वो रहेगा, पिता रहे या ना रहे, तो मैं अब वो वचन पूरा करूंगा क्योंकि मैंने अपने पिता को दिया था, स्वर्गीय पिता को वचन दिया है, तो मैं उनकी मेमोरी को झूठा नहीं कराऊंगा, झुठलाऊंगा नहीं, ये मैं पूरा करूंगा अपना जो मेरा प्राण है। और पूरे टाइम वो फॉलो करते हैं कंप्लीटली कि भाई तुम्हें किसी शहर में कदम नहीं रखना है, तुम्हें जंगलों में ही रहना। वो पूरा टाइम जंगलों में ही रहते, किसी शहर में एंटर नहीं करते, लंका के अंदर भी वो एंटर नहीं करते, लंका में भी बाहर से ही सारी लड़ाई होती है। और उसके बाद जो काफी कंट्रोवर्शियल जो सिचुएशंस आती है ना, लोगों को लगता है कि सीता जी को क्यों त्याग किया या उनकी अग्नि परीक्षा क्यों की, वो भी बहुत ज्यादा गलत तरीके से बताई गई है। क्योंकि अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो राम जी अब विश्वास नहीं कर सकते कि कोई इंसान इतना ओपन माइंडेड हो सकता है कि वो जब सीता जी को लेके आया जाता है उनके सामने, तब वो सीता जी को ऑप्शन देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पति हूँ, ये मेरा कर्तव्य था तुम्हें छुड़ाना, लेकिन अब तुम्हारी क्या इच्छा है, अगर तुम चाहती हो यही रहना तो तुम यहाँ रह सकती हो, अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो तुम जा सकती हो, अगर तुम्हें अयोध्या आना है तो तुम आ सकती हो। वो ऑप्शंस देते हैं सीता को, पर ऑफकोर्स वो थोड़ा रूडली बोलते हैं क्योंकि वो सारे जो उनके साथ आए हैं लोग, उनको दिखाना चाहते हैं कि सीता कितनी पवित्र है। और सीता जी बुरा मानती है कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। और वो लक्ष्मण को ऑर्डर करती है कि मेरे लिए चिता तैयार करो। तो अग्नि परीक्षा जो है वो सीता जी बोलती है करने के लिए, राम जी नहीं बोलते अग्नि परीक्षा देने के लिए। या शायद वो कहीं ना कहीं समझ रही है कि प्रभु श्री राम क्यों ऐसा कर रहे हैं ना। उनका कनेक्शन ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उनको पता था एक दूसरे का, उनको मतलब अगेन सोलमेट्स वाली बात थी, उनको पता है कि ये किस सिचुएशन में है। तो वो सीता जी खुद ही बोलती है कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। जैसा आप पहले पूछे थे कि राम जी ने सुपर नेचुरल कभी वो नहीं दिखाया, तो सब देवता आते हैं वो अग्नि परीक्षा के जब हो रही होती है, तब वो आते हैं राम जी को बोलने के मतलब ये आप क्या होने दे रहे हो। तो वो बोलते हैं मैं एक इंसान हूँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहा हूँ मैं। तब वो बोलते हैं कि नहीं आप इंसान नहीं हो, आप प्रभु नारायण हो। तब अग्निदेव प्रकट होते हैं सीता जी को लेके। तो सिचुएशंस जो है वो हमें बहुत ही गलत तरीके से बताई गई है। और आप एक्चुअली उनका कैरेक्टर देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि वो उन्होंने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जो एक डिफरेंस है आप देखेंगे राम जी और कृष्ण जी में, उस टाइम के लिए जब वो एक त्रेता युग में थे, उस टाइम के लिए धर्म का पालन करना अच्छी बात थी। जब वो द्वापर युग हो गया, युग चेंज हो गया, उस टाइम भी एक व्यक्ति था जो धर्म का पालन करता था, युधिष्ठिर। लेकिन वो हमेशा मुसीबत में फंसा धर्म का पालन करने से। तो तब कृष्ण जी ने हमेशा दिखाया कि जब रूल्स बहुत रिजिड हो जाते हैं आपको उनको तोड़ना चाहिए। कृष्ण जी ने सारे रूल्स तोड़े हमेशा। उन्होंने महाभारत की लड़ाई में भी रूल्स तोड़े, उन्होंने पहले भी रूल्स तोड़े, बाद में भी रूल्स तोड़े। तो राम और कृष्ण में ये डिफरेंस है कि राम जी ने रूल्स सेट किए थे उस सोसाइटी के लिए जो धर्म को फॉलो करती है, जहाँ सारे लोग धर्म को फॉलो करते हैं। धर्म डज नॉट मीन रिलीजन, धर्म मीन्स राइट कंडक्ट। आपकी उस स्टेज में लाइफ में आपके लिए क्या सही कर्तव्य है वो है आपका धर्म। उन्होंने धर्म के रूल्स सेट किए, एग्जाम्पल सेट किए, और कृष्ण जी ने सारे रूल्स तोड़े, ये दिखाने के लिए कि रूल्स आर नॉट मोर इम्पोर्टेंट दैन ह्यूमैनिटी। जैसे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सब लोग इसी कंट्रोवर्सी में थे कि रूल क्या है, कि भाई युधिष्ठिर ने खुद को दांव पे लगाया, फिर द्रौपदी को लगाया, तो लीगैलिटी क्या है। और कृष्ण जी ने आके बचा लिया द्रौपदी को। तो उन्होंने दिखाया कि भाई ह्यूमैनिटी ऊपर है, रूल्स सेकेंडरी हैं। और राम जी के टाइम उल्टा था। सो सोसाइटी आपके अराउंड कैसी है उस हिसाब से आपको बिहेव करना है। वो भी हमें ये अलग अलग अवतार बताते। क्योंकि शायद कृष्ण जी को ये भी पता था कि आने वाला समय कलयुग ऐसा होने वाला है, इस वजह से बिल्कुल चीज को सिखाने के लिए उन्होंने सारी लीलाएं रची। राइट। अच्छा, राम जी के जो आराध्य है भगवान शिव, उनका जो रूप है, जो निराकार रूप, जो शिवलिंग है, वही फॉर्म क्यों शिव जी का पूजा जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि भगवान शिव ने वही फॉर्म क्यों चुना एज अ शिवलिंग जो हम देखते हैं? शिवलिंग एग्जैक्टली है क्या? जी, बहुत लोगों को ये
गलत फहमी होती है कि शिवलिंग एक्चुअली है क्या, और काफी लोग अलग अलग उसके तात्पर्य निकालते हैं। शिव पुराण के हिसाब से जो शिवलिंग है, देखिए लिंग क्या होता है, एक चिन्ह है। अगर आप संस्कृत में या हिंदी में आप पढ़ोगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, राइट, तो जो मार्कर है कि ये वर्ड्स मैस्कुलिन है उसको हम पुल्लिंग बोलते हैं, स्त्रीलिंग के ये फेमिनिन वर्ड्स हैं। सो लिंग इज अ चिन्ह, इज अ मार्क। और शिव पुराण के हिसाब से जो स्टोरी है उसमें, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि अलग अलग कल्पों में अलग अलग भगवान के फॉर्म सुप्रीम थे। तो शिव पुराण के हिसाब से एक जो वो दिन था जिस दिन शिव पुराण की कहानियां हुई है, तो उस दिन में ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में एक डिबेट हो रहा था कि उनमें से कौन पहले प्रकट हुआ। अब ब्रह्मा जी ऑफ कोर्स विष्णु जी के नेवल से जो कमल निकलता है उसमें से निकलते हैं, पर वो मानने से इनकार कर देते हैं कि वो बोलते हैं मैं ही क्रिएटर हूँ, मैंने ही सारी दुनिया बनाई है, मैं सुप्रीम हुआ। सो उस डिबेट में उन दोनों के बीच में सडनली एक पिलर ऑफ फायर निकलता है। सो एक आग का स्तंभ है, और वो जो एनर्जी का स्तंभ है ना, वो ऊपर की तरफ शूट कर रहा है। सो ऑब्वियसली इसकी जो शेप है वो ऐसी है, ओके, राइट। तो दैट्स अ पिलर ऑफ फायर जो ऊपर की तरफ शूट करता जा रहा है। और वो दोनों देख के हैरान हो जाते हैं कि सडनली ये कहाँ से आया पिलर। फिर विष्णु जी वराह का रूप लेके उसका नीचे का छोर ढूंढने निकलते हैं, और ब्रह्मा जी एक हंस का रूप लेके उसका ऊपर का छोर ढूंढने निकलते हैं। तो उन दोनों को ही छोर मिलते नहीं है। और फिर उस स्तंभ में से जो अग्नि स्तंभ है उसमें से शिव जी प्रकट होते हैं, और वो बोलते हैं कि ये मैं हूँ, मैंने ही तुम्हें बनाया है। क्योंकि उस दिन के लिए शिव जी ही सुप्रीम डीटी थे। सो वो जो शिवलिंग है वो अग्नि स्तंभ का प्रतीक है, भगवान शिव का। और भगवान शिव के कई रूप है, मल्टीपल रूप है उनके। उसमें से जो निराकार रूप है वो है शिवलिंग। और भगवान की उपासना के लिए जो बताया जाता है शिव पुराण में, तो उनकी इस फॉर्म में उपासना ही उनको ज्यादा प्रिय है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि एक पर ब्रह्म है, अलग अलग वो फॉर्म्स लेते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए एक इंसान के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्या हम सोचें कि एक एनर्जी बीम है या एक ज्योति पुंज है जो भगवान है, तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हो उस तरह से। अगर आप कंपेयर करो कि आप एक भगवान की फॉर्म ले रहे हो कि एक शिवजी हैं, उनके गले में सर्प है, उनके मस्तक पे चंद्रमा है, उनके हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, तो आप यू कैन इमेजिन कि एक फॉर्म है, और आप कनेक्शन इजी हो जाता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर एक इमेज हो तो वो आपके लिए इजी बनाती है। तो भगवान से कनेक्ट करने के लिए हम अलग अलग फॉर्म्स जो है उनकी भी पूजा कर सकते हैं, या आप इस निराकार जो रूप है उनका, जो शिवलिंग है, उसकी भी उपासना कर सकते हैं। तो भगवान एक जब वो स्वरूप लेते हैं तो उसमें भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं, और अरूप में भी उनकी पूजा कर सकते हो। और यही उसका पर्पस है, यही उसका सिग्निफिकेंस है। तो इसलिए हम, क्योंकि वो अग्नि स्तंभ है, उस पर जल चढ़ाया जाता है उनको शांत रखने के लिए, उनमें कूलिंग जो चीजें होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं। और जैसे हनुमान जी को भगवान शिव का अंश माना जाता है, ठीक है, तो शिव जी की एक फॉर्म है पंचमुखी शिव, और हनुमान जी की भी एक फॉर्म है पंचमुखी हनुमान जी। तो क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं या फिर नहीं? एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है। शिव जी तो, जैसे मैंने कहा, शिव जी के भी अलग अलग रूप हैं। तो एक तो उनका निराकार फॉर्म, उनका जो शिवलिंग है, जो अग्नि स्तंभ है, और उसके अलावा उनका एक रूप है जिसको हम बोलते हैं सदाशिव। और सदाशिव में उनके 5 मुख होते हैं। पंचमुखी जो शिव है वो सदाशिव रूप है उनका, जिसमें शिव जी इनकॉर्पोरेट करते हैं ब्रह्मा और विष्णु को भी। तो उनके जो मुख है वो अलग अलग चीजें दिखाते हैं। उसमें 3 रूप शिव जी के हैं, और 2 रूप ब्रह्मा और विष्णु जी के इनकॉर्पोरेटेड है उसमें। सो वो क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, वो दोनों एस्पेक्ट्स भी शिव जी के अंदर ही आ जाते हैं इसमें। इनफैक्ट अगर आप एलिफेंटा केव्स जाएंगे जो मुंबई के पास में है, वहां पे जो मेन मूर्ति है त्रिमूर्ति की है। तो काफी लोगों को वो लगता है कि ये ब्रह्मा शिव जी और विष्णु जी की डिपिक्शन है, तो वो एक्चुअली शिव जी का ही डिपिक्शन है, जिसमें उनके 3 चेहरे दिखाई देते हैं और 2 पीछे की तरफ है। तो वो पंचमुखी जो शिव है वो सदा शिव का डिपिक्शन है, जो उनका सबसे सुप्रीम फॉर्म है। और फिर सदा शिव के अलग फॉर्म्स है, जिसमें
रुद्र अवतार आते हैं और रुद्र अवतारों में से 11 रुद्रों में से एक है शिव जो कैलाश पे रहते हैं, जो कैलाशपति शिव है। ओके। और पंचमुखी जो हनुमान है वो एक अलग स्टोरी से रिलेटेड है, जिसमें वो अहिरावण की कहानी है, पर वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ओके। कहा जाता है कि अहिरावण एक कजन था रावण का, और वो पाताल में रहता था, और वो राम जी और लक्ष्मण जी को अबडक्ट करके ले जाता है वहाँ। तो उनको छुड़ाने के लिए हनुमान जी को 5 अलग अलग चिराग जो थे, लैंप्स जो थे, उनको बुझाना था। हाँ। तो वो साइमल्टेनियसली 5 फेसेस से वो बुझाते हैं, वो साथ में बुझेंगे तभी वो अहिरावण की मृत्यु होगी। श्रीमद् भगवत गीता, जी। ठीक है, एक लाइफ बुक कही जाती है, जिसपे आज हम लोग जो भी अपने जीवन जी रहे हैं कहीं ना कहीं उससे एक सीखते हैं बहुत कुछ, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको अगर उसका कोई भी एक श्लोक आप बताएं और उसको हमारी आज की लाइफ से रिलेट करके एक मैसेज दे सके। बहुत सारे श्लोक हैं भगवत गीता के, तो मेरे भी फेवरेट्स बहुत सारे हैं, बट एक जो हमेशा जो मैं अपने ध्यान में रखने की कोशिश करता हूँ, जो हमें बताता है कि आपकी ये जो लाइफ है ना, दिस इज जस्ट एन इम्परमानेंट फेज। एक फेज है आपकी जर्नी का। आपकी जो सोल की जर्नी है वो बहुत लंबी है। ये जो एक लाइफ है ये एक पड़ाव है बस इसमें, कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न अन्नम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ये सोल जो है आपकी, उसको ना अस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि झुलसा सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना पानी उसको गीला कर सकता है। फिजिकल फॉर्म अपनी समझ रहे हो कि ये मैं हूँ, ये आप हो ही नहीं। ये सिर्फ एक टेम्परेरी कवरिंग है जो आपकी सोल ने पहनी हुई है। जैसे एक इंसान, और दूसरा एक श्लोक वैसे ही है ना कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। मतलब जिस तरह एक इंसान पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह जो हमारी आत्मा है वो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। तो वो आई थिंक मुझे हमेशा याद दिलाता है कि ये जो इस लाइफ की ट्रबल्स हैं, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, राइट, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ये बहुत टेम्परेरी हैं। और ये इस बॉडी से रिलेटेड है, सोल से रिलेटेड नहीं है। जैसे ही आपकी बॉडी खत्म हुई, सोल कोई और बॉडी में चली जाएगी, नई लाइफ आपकी शुरू हो जाएगी, ये सारी ट्रबल्स आपकी वही रह जाएंगी। सो आई थिंक वो आज की सोसाइटी में जहाँ हम बहुत टेंस रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, आप सुनते हैं स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। आई थिंक बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हमारी लाइफ में आती हैं जिसमें हम बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, और भगवत गीता आपको ये बताती है कि ये तो टेम्परेरी चीजें हैं, फेजेस हैं, और ये इन दी लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स कुछ भी नहीं है। राइट। तो आपको उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और कैसे आपको डील करना है सिचुएशन से, विद पेशेंस। जो आपकी ड्यूटीज हैं आप वो अच्छे से करो, जैसे भगवान अर्जुन को बोलते हैं, जो कर्म योग का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है हमारे टाइम के लिए। क्योंकि आपको अपनी ड्यूटीज निभानी है, लेकिन उसमें आपको वो डिजायर नहीं रखना है कि मुझे ये फल चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जब वो फल नहीं मिलता है तभी आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, एंगर आता है, रिजेंटमेंट आती है, दुख होता है, ईर्ष्या होती है कि किसी और को कैसे मिल गया। आपने पूरा एफर्ट किया, वही आपका कर्म था। बाकी जो आपको मिलना है वो आपके कर्मों के फल आपको मिलेंगे ही। और हमारी लाइफ की जर्नी बहुत लंबी है, वो सिर्फ इस एक छोटी सी जिंदगी में समा नहीं सकती है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी from the Bhagavad Gita. Thank you so much, Vineet जी. My pleasure. Thank you for the questions. आपने इतने सारे questions पूछे अलग-अलग topics के, I think. बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि आपने हमेशा की तरह इतना मुस्कुराते हुए इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी नॉलेज शेयर की. थैंक यू सो मच. Thank you.